आज अम्बाला कैंट नगर परिषद में हंगामा देखने को मिला। एक व्यक्ति जो अपनी प्रॉपर्टी आईडी बनवाने के लिए आया था, उसने बिल्डिंग इंस्पेक्टर पर उसके साथ मारपिटाई के आरोप लगाए, जिसके बाद मामला चेयरमैन तक पहुंचा। हालांकि बिल्डिंग इंस्पेक्टर ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बता रहे हैं, लेकिन एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें साफ देखा जा रहा है कि बिल्डिंग इंस्पेक्टर कैसे उस व्यक्ति के साथ हाथापाई तक कर रहे हैं। हालांकि मामला बढ़ता देख बिल्डिंग इंस्पेक्टर ने माफ़ी मांगी और उसके बाद मामला शांत हुआ। नगर परिषद चेयरमैन ने कहा कि पहले मेरे संज्ञान में मामला नहीं आया था और पता चला है कि दोनों के बीच धक्का मुक्की हुई है। फिलहाल मामले को सुलझा दिया गया है। सुनो का ये क्या है, ये बात करने का तरीका नहीं। देखो पब्लिक से कैसे डीलिंग कर रहे हैं, ये देख लो जी सर, देखो ये कैसे पब्लिक के सर कागज पूरे हैं, इनका बहाना है। ये देख लो सर, विज साहब देखो, मतलब हमें परेशान कर रखा है इन्होंने। ये देखो इनका तेवर देखो, आप इनका तेवर देखो ना। अगर इसको अंदर लिया जो भी उसने गलती करी या कुछ नहीं करी, हम कार्रवाई करेंगे, उससे पूछेंगे। तो उसको मेवात भेजो कि ऐसा बंदा यहाँ लड़ाई के बाद हम कह रहे जान के सुबह चले कहता है ये रेंट ब्रांच को भेजो, हमारा काम ही नहीं है, ये जबरदस्ती लोग हमारे पास आ जाए। मैंने कहा जी आज बिल्डिंग इंस्पेक्टर ने भाई का, अरे मैं तो कह रहा हूं बता दो मैं फतेह से लड़के से बात करता हूं। ठीक है आने अरे तो यार 2 मिनट। हां कोई नहीं, अभी है नहीं कोई। इसको यहीं से ना है सारा काम कर दिया तो लास्ट में कहते आईडी बनी हुई है, न्यू आईडी नहीं बनी। मैं पिछले 6 महीने से परेशान हूँ। पहले मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी यहाँ आते रहे। 50 साल से हमारा चिक मोहल्ले में मकान है। एक हमारी प्रॉपर्टी आईडी बनी हुई थी, हम टैक्स भर रहे थे। इस साल हम टैक्स भरने आए, वो पता लगा जी वो आईडी किसी और को दे दी है। हम बहुत हैरान हुए कि हमारी आईडी 50 साल से हम टैक्स भर रहे हैं। हमने सारे कागज़ दिखाए कि आईडी है जी हमारी, आप किसी और को कैसे दे सकते हैं। वो कहते जी सर्वे हुआ था जी कोई हमारा, उन्होंने वो किसी और को दे दी, अब आप नई आईडी बना लो। मैं सेक्रेटरी साहब के पीए से मिला, बहुत परेशान हुए। मेरे पिताजी आते रहे, चाचा जी आते रहे, फिर मैं आया। पीए साहब ने भी कहा जी वो आईडी आप नई बना लो। अब 2-3 महीने धक्के खाने के बाद नई आईडी अप्लाई कर दी। फिर इन्होंने ये कागज ला, वो कागज ला, वो कागज ला, 2 महीने से मेरे को धक्के खिला रहे। फिर 1 महीना आईडी अप्लाई ऑनलाइन कर दी। इतना मतलब, तो आज मैं आया इनके पास, इन्होंने कल ना आईडी रिजेक्ट कर दी दोबारा। हर तरह के डॉक्यूमेंट पूरे करा दिए, हर तरह से डॉक्यूमेंट पूरे करा दिए, जो नहीं चाहिए तो वो भी करा दिए। कल इन्होंने आईडी फिर रिजेक्ट कर दी। रीजन लिखा है जी आपकी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है आईडी, तो हम नई कैसे दें। तो मैंने कहा सर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो आप हमें पुरानी दे दो। पुरानी अगले कहते हैं जी हमने किसी और को दे दी। तो मैंने कहा जी आपने दी है, कहते हमने नहीं दी, वो एजेंसी ने सर्वे किया था। मैं कहा सर्वे तो सरकार ने किया था जी, हमने तो कराया नहीं था। तो आप हमारी आईडी हमें या तो पुरानी दे दो या नहीं दे दो। वो कहते जी हमारा बड़ा काम नहीं है, हमें तो जबरदस्ती सौंप रखा है, ये ना हम उसको दे देंगे, रेंट ब्रांच को दे देंगे। मैं कहा जी ऐसा जी टैक्स ब्रांच को दे देंगे, रेंट ब्रांच को दे देंगे। मैं कहा जी आज तो आपके पास है ना, कल से दे दोगे कोई बात नहीं, आज आप काम कर दो मेरा, है ना जी। तो आज की बात बता रहा हूँ। आज ही इन्होंने मेरे को बोला कि भाई हम उसको दे देंगे, उसको दे देंगे। किसने बोला? ये अपना राकेश जी हैं या जो भी है बिल्डिंग इंस्पेक्टर है, और रमित जी उनके साथ बैठे थे। ये कह रहे जी हम उनको दे देंगे, हमारा काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मैं बाहर आ गया। मैंने 1-2 से पूछा, वो कहने लगे नहीं जी ये आपकी आईडी दोबारा बनेगी। मैं दोबारा गया था तो मेरे साथ मेरे भाई साहब थे, वो राकेश जी बाहर ही आ रहे थे, जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर है। मैंने भाई को कहा, मैं कहा वो सर बाहर आगे। मुझे कहने लगे ऐसे कैसे बोल रहे हो। मैंने कहा जी, मैंने हाथ जोड़ के बोला, मैंने कहा मैंने सर बाहर आगे यही बोला ना, मैंने ये तो नहीं बोला कोई गाली दी हो आपको। तो नहीं तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो, मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। मैंने फोन निकाला, मैं वीडियो बनाने लग गया। मैंने कहा विज साहब को दिखाऊंगा, देखो जी मैंने कुछ नहीं कहा, ये मेरे साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं। उन्होंने देखा है वीडियो बना रहा है, उन्होंने मेरे को गले से पकड़ के अंदर ले गए, कुंडी मार के मुझे मारने लगे। ये तो भाई जबरदस्ती अभिषेक अंदर आ गया, इसने मुझे बचा लिया। मेरी घड़ी देखो टूट गई, मेरा मोबाइल टूट गया, मोबाइल बच गया, इस पैर के नीचे आ गया था। घड़ी की देखो क्या हालत। मैं आज तक कभी किसी से नहीं लड़ा, मेरा कोई रिकॉर्ड चेक करा लो, जिंदगी में किसी ने। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज चल रही है, आधा घंटा हो। सुबह एक व्यक्ति आया था अपनी प्रॉपर्टी के इशू के लिए, उसको यहाँ बैठाया था, कम से कम आधा घंटा उसको समझाया, उसके डॉक्यूमेंट्स दिखाए, उसको भेज दिया, ये डॉक्यूमेंट ले आ। यहाँ से वो चला गया। उसके बाद मैं बाहर किसी काम से जा रहा था, ये साहब ने बुलाया था यहाँ पे, मेरे को यहाँ से रास्ते में मिला, बड़े हार्श वर्ड में उसने बात करी कि ये आ गया, ये आ गया, वो आ गया, इस तरीके से। उसके बाद फ़ोन की रिकॉर्डिंग, फ़ोन निकाल के रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी। मेरे पीछे पीछे लगा रहा।
तो मेरे कमरे तक आया। मैंने कहा कि भाई ये रिकॉर्डिंग तुम कैसे कर रहे हो, भाई क्या अथॉरिटी आपके पास की सरकारी कर्मचारी की रिकॉर्डिंग करने की। और दूसरी बात ये है कि सारा का सारा काम प्रॉपर्टी का ऑनलाइन होता है, आदमी को यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अब उसके किसी डॉक्यूमेंट्स में कमी होगी, इसलिए प्रेशर बनाने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहा है कि मेरे को मारा पिटा। यहाँ और भी कम से कम ऑफिस के 10-20 बंदे थे, वो भी आपको सच्चाई बता देंगे। ऐसा कुछ मारने पीटने वाली कोई बात नहीं है। इनके खिलाफ मैं अभी थोड़ी देर में ईओ साहब को लिखने वाला हूँ, उसके बाद यहाँ से पुलिस थाने में फॉरवर्ड करने का हम करेंगे। ये ना आईडी का मामला था। पहले मेरे मुझे संज्ञान में नहीं था और कभी आज नहीं थे, और ये थोड़ा सा उनका आपस में कहा सुनी सी हो गई है। वैसे ये ठीक हो गया, हमने इस मामले को शांत कर दिया। अब उनकी जो आईडी मैं बनवा दूँगी, अपने आप ही मैं करवा दूँगी। ये मुझे देखो मेरे संज्ञान में नहीं था, मेरे से पहले ये बात हो चुकी थी, जब मैं आई नहीं थी यहाँ पे मेरे से पहले बात हो चुकी। बाकी सारा हमने जो मामला था वो ठीक कर दिया, हमने फैसला हो गया उसका। चलो उनसे गलती हो गया, उन्होंने माफ़ी मांग वो कर लिया उन्होंने, बस ठीक है, वो करते कोई बात नहीं।